अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इनाम राजा। रोज़ा और सेहत में वेलकम। उम्मीद है कि आप लोगों के रोज़े अच्छे जा रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रोज़े भी अच्छे जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे रोज़ा रखने का 13वां फ़ायदा। हम हर दिन एक फ़ायदा डिस्कस कर रहे हैं, 30 रोज़े 30 फ़ायदे। तो 13वां फ़ायदा जो है वो है बहुत ही अहम है और वो है ज़हनी सेहत या मेंटल हेल्थ। रोज़ा या रमज़ान में रोज़ा रखना किस तरह हमारी ज़हनी सेहत इम्प्रूव कर सकता है, किस तरह हमारी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव हो सकती है। और बाय द वे ये जानना ज़रूरी है कि मेंटल हेल्थ की फ़िक्र करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है, तो वो आपके ताल्लुकात को भी ख़राब करती है अपने अहल खाना के साथ, वाइफ़ या हस्बैंड के साथ, अपने वर्क प्लेस पर। अगर आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है, तो आपके तमाम जिस्मानी अवामिल जो हो रहे हैं, उनमें भी कमी आ जाती है, आप सही हज़म नहीं कर सकते, इसके अलावा आप सही सो नहीं सकते। तो मेंटल हेल्थ का ख़्याल रखना उतना ही ज़रूरी है, ये शायद उससे ज़्यादा ज़रूरी है जितना आप फ़िज़िकल हेल्थ का रखते हैं। आप भागने जाते हैं, दौड़ने जाते हैं, वो सब कुछ सही है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या आप ज़हनी सेहत की भी फ़िक्र कर रहे हैं? ज़हनी सेहत का ख़्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो 13वां फ़ायदा हम डिस्कस कर रहे हैं, वो है किस तरह रोज़ा या रमज़ान का महीना हमारी ज़हनी सेहत बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे जो पहली चीज़ है, वो तो ये है कि आपने देखा होगा कि नींद ज़्यादा आती है और नींद बेहतर आती है हालत रोज़ा में। मसलन जो लोग सुबह सहरी करके नमाज़ पढ़ के कुरान वगैरह की तिलावत करके सोते हैं और फिर 10 बजे 9 बजे उठ के काम पे जाते हैं, उनसे पूछें कि वो नींद कितने मज़े की होती है। या वो लोग जो फिर काम से आकर इफ्तारी से पहले सोते हैं, तो नींद नींद आपको एक तो ज़्यादा आ रही होती है और आपको बेहतर नींद आ रही होती है। और रात को भी आप तरावी पढ़ के थके हुए, जब 20 तरावी या 8 तरावी जितनी भी आप तरावी पढ़ के जब आते हैं घर में और आकर मज़ीद खाना ना खाएँ और आप ज़ाहिर है थके हुए आते हैं, तो आप सो जाते हैं। जब सोते हैं तो खूब नींद आती है कि सहरी में आपको हिला-हिला कर उठाना पड़ता है। आपको जो है झंझोड़ना पड़ता है, भई उठ जाओ, सहरी का टाइम है। तो ये नींद क्यों ज़्यादा आ रही है? क्योंकि रोज़े के अमल में आपके जिस्म में टूट-फूट और मेटाबॉलिज़्म बढ़ गया है, ग्रोथ हार्मोन बढ़ गए हैं, आपके जिस्म का ख़्याल ज़्यादा हो रहा है, तो आपको जिस तरह बच्चा जो है जब वो बढ़ रहा होता है, तो उसकी नींद ज़्यादा होती है। इसी तरह रोज़ों की हालत में भी अगर आप अच्छा खा के रोज़ा रखें, तो आपकी जिस्म ग्रोथ के प्रोसेस से गुज़र रही होती है और आपको नींद ज़्यादा आती है। अब नींद जो है वो डायरेक्टली उसका ताल्लुक आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत से है। जो लोग 4-5 घंटे सिर्फ़ सोते हैं हर दिन और काफ़ी अर्सा तक, उनको उनका वो अपना मेडिकल टेस्ट करवा के देख लें। उनके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा हो चुकी होती हैं जो 4 से 5 घंटे सिर्फ़ सोते हैं। क्यों? क्योंकि सोना जो है वो अल्लाह की तरफ से है, कि अल्लाह अल्लाह ने बताया कि रात जो है वो सोने के लिए है। तो जब आप रात को नहीं सोते, तो आप बहुत सारे अल्लाह की नेमतें जो हैं वो जो जिस्म में केमिकल्स के फ़ॉर्म में रात को रिलीज़ होती हैं, जो आपके जिस्म को बेहतर बनाती हैं, आपकी स्किन को अच्छा करती हैं, आपके आप में ग्रोथ के अमल को अच्छा करती हैं और आपके जो जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जितने भी ज़हरीले मादे हैं, उनका इख़राज करते हैं। तो सोना जो है वो वक़्त ज़ाया करना नहीं है। सोने में बहुत सारे जिस्म में काम हो रहे होते हैं, इसलिए आपको वो टाइम मुहैया करना होता है। तो रमज़ान के महीने में चूँकि हम वक़्त बेशक पॉलीफ़ेज़िक यानी 2 घंटे यहाँ, 3 घंटे यहाँ हम सोते हैं, तो कोई गुनाह नहीं है सोना। आप सोते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत अच्छी होती है। आपके तमाम हार्मोन्स बैलेंस में आ जाते हैं। तो एक तो ये वजह है कि नींद अच्छी आती है, गहरी आती है, जिसकी वजह से ज़हन पर पॉज़िटिव जो है वो असर पड़ता है। दूसरी चीज़ ये है कि ज़हनी सेहत का बहुत गहरा ताल्लुक है ताल्लुकात के साथ, यानी रिलेशनशिप विद अदर पीपल। तो आप जो हैं समाजी ताल्लुकात आपके बेहतर होते हैं। अब वो कैसे होते हैं? जब आप रमज़ान में रोज़ा रखते हैं, आपने देखा होगा कि हर दूसरे-तीसरे दिन किसी के घर से इफ्तारी आ रही है, भले थोड़ी-सी हो, लेकिन इफ्तारी आ रही होती है। जब आप इफ्तारी रिसीव करते हैं किसी नेबर से या गली के मोहल्ले से, उसके बारे में अच्छी फीलिंग्स आप में आती हैं। भले उसने आपने पूरा साल उससे बात नहीं की, लेकिन जब उस दिन आपने इफ्तारी रिसीव की, तो आपका एक उससे एक मोहब्बत का ताल्लुक पैदा हो गया। इसी तरह अगर आप दूसरों को इफ्तारी देते हैं, तो वो लोग भी आपके बारे में मुस्बत सोचते हैं, तो हमारे ताल्लुकात बेहतर होते हैं रमज़ान में। इसी तरह अमूमन जो है मसाजिद में जाना बढ़ जाता है, तो लोग जो सिर्फ़ जुमा-जुमा भी आते थे, अब आपको तरावी में नज़र आएँगे, पहली सफ़ में नज़र आते हैं, उन लोगों से मिलते हैं, तो उनसे भी ताल्लुक बढ़ता है। तो रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसमें हमारे ताल्लुकात, हमारी मोहब्बतें मज़ीद बढ़ जाती हैं और नफ़रतें कम हो जाती हैं। क्योंकि जब हम रोज़ा रखते हैं, तो हम अक्सर किसी के बारे में ग़ीबत नहीं करते, बुरा नहीं सोचते, अगर ऐसा करते हैं तो ना करें।
یہ روزے کی ایک شرط ہے روحانی پاکیزگی کی کہ آپ نے اس ماہ میں نفرت نہیں کرنی، ویسے تو کبھی نہیں کرنی، لیکن اس ماہ میں پریکٹس ہے ہماری ڈرل ہے کہ اس پورے ماہ میں کسی سے نفرت نہیں کرنی، صرف محبت کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی کے بارے میں برا نہیں سوچنا۔ تو یہ 30 دن ڈرل ہے ہماری کہ ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے تاکہ باقی 11 مہینے بھی اس کو اپلائی کریں۔ تو جب ہم کسی کے بارے میں برا نہیں سوچتے، خود بخود ہمارے تعلقات اچھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں سے ہم کبھی نہیں ملے ان سے بھی ملتے ہیں، پھر عید کا وقت جب قریب آتا ہے تو کئی دفعہ ایسے ناراض لوگ بھی آپ کو عید پہ ملتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ جب گلے ملتے ہیں، محبت بڑھتی ہے، تعلقات بہتر ہوتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کا بہت بڑا کردار ہے آپ کی ذہنی صحت پر۔ آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو آئسولیٹڈ ہیں، جن کو کوئی ملتا نہیں یا وہ کسی سے ملنا نہیں چاہتے، وہ بہت بڑے مینٹل ٹراما سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا، رمضان میں ہم تراویح میں لوگوں سے ملتے ہیں، شام کو افطاریاں بھیج کے افطاریاں ریسیو کر کے تعلقات بہتر بناتے ہیں۔ تو اس سے ہماری ذہنی صحت میں بہت پازیٹیو اور بہت بڑا اثر آتا ہے۔ اس کے علاوہ جس طرح ہم پچھلی ایپیسوڈ میں یہ بات کرتے رہے کہ روزے کی وجہ سے ڈیٹاکسیفیکیشن ہوتی ہے، آپ کی صحت بہتر ہوتی ہے۔ جب صحت بہتر ہوتی ہے تو ظاہر ہے وہ دماغ کی صحت بھی بہتر ہوتی ہے، اس میں بھی کلیئرٹی آتی ہے، تو اس سے بھی مینٹل ہیلتھ بہتر ہوتی ہے۔ تو اس چیز کو محسوس کریں کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ رمضان میں ہمیں کتنے فوائد حاصل ہو رہے ہیں، اور ہر فائدے کو محسوس کریں اور دل سے اللہ کا شکر ادا کریں۔ روزے رکھتے رہیے، روحانی اور جسمانی فوائد حاصل کریں۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔